हाँ जी, कितना भी सारे वीर ठीक ठाक ने। नमस्ते, जय श्री राम, जय हिंद। ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ थोड़ी जी अपने, क्योंकि बाहर के भाई हैं जो पंजाब से, वो भी थोड़ा बहुत समझ सके बात को। थोड़ी जी वीडियो वायरल कर दियो अपने पंजाब दे वीरों। बाकी जो भाई हैं बाहर के वो सिर्फ सुन ले, यही बहुत है। जे किसी को मेरी आवाज़ आ रही है पंजाब दे वीरों, थोड़ा दस्यो। बाकियों तक तो वीडियो कल ही पहुंचेगी। आशुतोष प्रभाकर, राम राम जी। कैसे हैं भाई जी, आप ठीक ठाक हैं? नीरज तिवारी, जय श्री राम वीर जी, जय श्री राम। डैनियल सिंह, जय श्री राम भाई जी, कैसे हैं आप? ठीक है। तो अपनी ना बात शुरू करता हूँ मैं। आपको पहले कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने निकाल के रखी थी फेसबुक पे, ओ सॉरी, गूगल पे। पहले ये देखिए आप, ये देखिए, ये प्रोटेस्ट हुआ था किसान मुक्ति मार्च की तरफ से न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट जो हुआ था वो हुआ था 2018 को। क्या किसी ने इसके बारे में सुना? ये जो थे, ये चेन्नई के थे लोग, ये वहाँ पर आए थे और अपने तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये भी देखिए, ये भी वही के हैं, तमिलनाडु के। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में आके। तो इन्होंने भी अपनी मांगे अपने तरीके से रखी थी। वहाँ के ये किसान थे तमिलनाडु के, और इन्होंने देखिए क्या अपने तरीके से प्रोटेस्ट किया था। काफ़ी लोग आए थे, कितनी दुनिया आई थी। क्या किसी ने इसके बारे में सुना? मेरे ख्याल से पंजाब वालों ने नहीं सुना होगा। उसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये रैली है जो हुई है इतनी बड़ी बड़ी, ये हुई है 2018 में महाराष्ट्र में सरकारों के खिलाफ, ठीक है। किसने सुना इसके बारे में कभी कि 2018 में बहुत बड़ी रैली हुई थी? या कुछ भी नहीं सुना होगा। उसके बाद ये देखिए, राजस्थान में लोग देखिए कितने हैं यहाँ पे। ये ऐसी छोटी मोटी नहीं हुई है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट राजस्थान में किसानों की तरफ से। इन्होंने जयपुर सीकर हाईवे जो था वो बंद कर दिया था, ठीक है। उसका आगे चलते हैं थोड़ा सा। हरियाणा में प्रोटेस्ट हुआ था, तो खट्टर साहब कहते हैं वहाँ पे कि हरियाणा की जो सीएम है उस वक्त, ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, 2 जून 2018 की, कहते हैं फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अननेसेसरली। तो वहाँ के जो फार्मर थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आज जो इनको कह रहे हैं ना कि ये आज पंजाब के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने हरियाणा वालों के साथ भी कुछ इसी तरह का रुख अपनाया था। आगे मैं बात करूंगा अपनी पूरी, अभी यही बात मेरी आधी को बीच में ना ले लेना कि जी ये ऐसे कह रहा तो वैसे कह रहा। तो उसके बाद ये हमारे भाई साहब हैं मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर, तो इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया था अलग से, ठीक है। उसके बाद ये गुजरात वाले आगे, मोदी साहब का एरिया, वहाँ पे देखिए जी 2018 में तो प्रोटेस्ट हुआ। ये प्रोटेस्ट देखिए आप, क्या क्या हाल हुए। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए प्रोटेस्ट कितना बड़ा। ये दिल्ली पूरा जाम कर दिया था, नोएडा टू दिल्ली का हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयड करनी पड़ गई थी। बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ मैं 2019 की सितंबर की। तो ये हमारा किया था यूपी वाले भाइयों ने, ठीक है। ये देखिए अब ये गुजरात वाले भाई अपने फार्मर्स है, इन्होंने किया था इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो इन्होंने कुछ इनकी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। कितनी औरतें, देखो, हम तो अपनी औरतों के बारे में कहते हैं। ये देखिए आप असल में, ठीक है। ये जो भी प्रोटेस्ट हुए आगे थे चलते हैं। फिर ये गुजरात में ही, जो हम लोग कहते हैं ना कि गुजरात में ही सारा कुछ हो रहा है ऐसे, ये देखिए गुजरात में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कैसे किसान कर रहे हैं। ये उड़ीसा और बंगाल में किसान प्रोटेस्ट हुए, देखिए कितने बड़े बड़े। ये अगर किसी को कोई शक है तो जाके चेक कर सकता है। ये मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये बंगाल और उड़ीसा के लोगों ने किया था,
मिलके। तो उसके बाद आगे चलते हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट टेक आउट मैसिव, ये देखिए अब कितनी बड़ी ये रैली देखिए अब, जो हम लोग कह रहे हैं ना कि जी रैली हमने ये किया तो हमने वो नहीं किया। तो ये जो बेंगलोर में हुई थी ये रैली, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। उसके बाद आगे तेलंगाना में चलते हैं। तेलंगाना में फार्मर्स ने किया था ऐसे, जो भी प्रोटेस्ट किया था वाराणसी जाके। तो कुल मिला के अब आता हूँ मैं अपनी बात पर। ये आपको मैंने दिखा दी चीज़ें, ये सब देश के, अभी आप खुद भी जो इतनी स्टेट्स हैं, अभी मेरे ख्याल से शायद 30 से ऊपर स्टेट्स हैं शायद, जहाँ तक मुझको लगता है अलग भी हुई है। तो आप अगर जाके देखेंगे हर स्टेट में कुछ ना कुछ हुआ ही है। तो इवन जैसे असम हो गया या बाकी जगह होगी, हर जगह पे प्रोटेस्ट हुए हैं। ये अभी तो मैंने आपको 3 4 5 ही दिखाई होगी। पर यहाँ पे सोचने वाली एक बात है कि इन किसी भी प्रोटेस्ट में जो आम हमारे बाकी सिविलियंस हैं वो इन्वॉल्व नहीं हुए। ये प्रोटेस्ट जो था ये ज़्यादातर लोगों ने किया है जो कि किसानी से ही ताल्लुकात रखते हैं। अब हमारे पंजाब में क्या हुआ है, पंजाब की मैं बात बताने लगा हूँ। मैं एज ए पंजाब का हिंदू क्यों थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ पंजाब के लिए। बाकी ये जितनी भी जगहें हैं यहाँ पे अभी आइडेंटिटी क्राइसिस या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी अलगाववाद की बात नहीं है। हाँ, कम्युनिस्ट विचारधारा होगी या थोड़ी और कोई विचारधाराएं होगी, थोड़ा हिंदू मुस्लिम का होगा चक्कर। पर हमारे यहाँ पे पंजाब में प्रॉब्लम क्या है, क्यों पंजाब का हिंदू थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा है, इसकी वजह से भी ये बताने लगा हूँ मैं। पंजाब में जो एक खालिस्तान की मूवमेंट चलती है वो सबको पता है। ये मूवमेंट जो है ये अभी बरखा दत्त ने भी इंटरव्यू किया था दीप सिद्धू का, उसने भी जैसे जो भिंडरावाले का नाम लिया था, ये सारा कुछ उनसे ही शुरू हुई पड़ी है और अभी तक वो चल रही है। तो इसको जो सपोर्ट करते हैं ये यूके, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ के लोग हैं, जो मेनली मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिख समुदाय से, बल्कि जट समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, वो करते हैं। और जो हमारे पंजाब में जो काबिज एक जिनका कब्जा है मेन लैंड पे या हर जगह पे, वो जट्टों का ही है। ऐसे ही अब क्या हुआ है, जो सोक्स वगैरह भी आते हैं हमारे पंजाब में, ये भी आप सुनते होंगे, सभी जट्टों के गोल गोल ही इर्द गिर्द ही घूमते होते हैं कि जट अमीर है, जट गरीब है, जट ज़्यादा पैसे वाला, जट कम पैसे वाला, कोई जट बहुत ज़्यादा शौकीन तो कोई जट कम शौकीन, कोई ऐसे करके बहुत सारे गाने आते हैं। तो अब क्या हुआ, जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए, प्रोटेस्ट तो बाकी स्टेट्स में भी हुए थे या होते हैं या होंगे आगे, यहाँ पर सबसे खास बात क्या होगी, ये जो एक है कह लो कम्युनिटी है, जट कम्युनिटी है, जो वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकली है, उनके पीछे पीछे जो उनके आगे जो सिंगर्स हैं जो जट कम्युनिटी से ही है, ज़्यादा लगा लीजिए 99% जट कम्युनिटी से है, 1% बाकी कम्युनिटी से होंगे। तो उन्होंने क्या शुरू किया, इनको सपोर्ट करनी शुरू की कि जी हम आपकी सपोर्ट में आते हैं, हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे, हम मोदी के अगेंस्ट हैं। बाकी भी ऐसे अगेंस्ट होते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर चलो उन्होंने शुरू किया। उसके बाद इनके जो वेब चैनल चले हुए हैं, तो इनके कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 50 के करीब वेब चैनल हैं जो ऑपरेट होते हैं बाहर से, बाहर की फंडिंग आती है। जैसे जो बाहर गए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो जट कम्युनिटी के, ये उस टाइम गए थे जब 84 का दौर आया था, उस टाइम ये निकल गए थे इंडिया से। वो इन्होंने अजाइलम ले लिया था बाहर जाके, और अब तक वहाँ पर पूरी तरह सेटल डाउन हो चुके हैं। 30 के सालों के बीच बीच में 84 से 85 के निकल गए थे, तो अब तक पूरी तरह सेटल हो गए हैं। और अब वो फंडिंग कर रहे हैं ताकि वो जो उनकी मूवमेंट थी उस वक्त रुक गई थी, वो चला सकें। तो अब इससे क्या हुआ है, ये जो हमारा ये आंदोलन था, इसको इन्होंने हाइप दी, इन्होंने न्यूज़ चैनल पे चलाया, लोगों के बीच में, फेसबुक पे, हर जगह पे कि जी ये आंदोलन है, मोदी ऐसे कर रहा है, मोदी वैसे कर रहा है। ये चलो वो कर भी रहा होगा, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है, बहुत कुछ होता है। प्रोटेस्ट हो तो होने भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी की कोई मांग है वो होनी भी चाहिए। पर इस प्रोटेस्ट में क्या खास है, इस प्रोटेस्ट में ये खास है कि ये प्रोटेस्ट को जो ये सिंगर्स थे या वेब चैनल्स थे या कुछ एक्टर जैसे योगराज सिंह हो गया, इन लोगों ने इसको
एक जैसे ऐसे हवा बना के पेश कर दिया कि ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, जैसे ये हवा हो गया, ये किसी और के साथ कभी हुई ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी ये समझने वाली चीज़ है। तो समझने वाली चीज़ ये है कि उनको लगता है ये होगा या नहीं, ये बात अलग है। ये बात मैं नहीं अभी कहूँगा कि कैसा। उनको ये लगता है कि उनकी अगर ज़मीनें जाती हैं यहाँ से तो उनका वर्चस्व कम होगा। अभी तक जो उनके बनते आए हैं सीएम वगैरह भी पंजाब में 1966 1966 के बाद से वो बनते आए हैं सिखों के जट्टों के ही कम्युनिटी के ज़्यादा। तो वो ही यहाँ पे काबिज रहे हैं शुरू से लेके अब तक। और अब इनको लग रहा है कि शायद इससे छीन लिया जाएगा ये सारा कुछ। वो किसकी तरफ से छीना जाएगा? वो छीना जाएगा कि हिंदू की तरफ से। हिंदू कौन होंगे? अडानी अंबानी। तो वो जो इंडस्ट्रीज लेकर आएंगे वो इंडस्ट्रीज जाएगी फिर हेल्प करेंगी हिंदूज को, जो हिंदूज पंजाब के होंगे। तो ये चाहते नहीं कि ये हो आगे, क्योंकि जब खालिस्तान की मूवमेंट चली थी 1984 में, पूरे देश में इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ रेट था वो 4.2 था, पर ओनली पंजाब था जिसका ग्रोथ रेट 8.4 था। डबल था पूरे देश से। इतनी अच्छी तरह से ये चल रही थी, पर उसको बाद में रोक दिया गया। उसके बाद में कहाँ पर गई ये सारी इंडस्ट्रीज, ये आपको पता है। जैसे गुजरात में अब काफ़ी फ्लरिश्ड हो रहा है सारा कुछ। कुल मिला के मैं इतनी बात बताना चाहता हूँ, ये जो मूवमेंट है, ये अभी जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट किसानों का था। जैसे अभी मैं हूँ, अगर मैं टैक्सी का काम करता हूँ, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरा मेरा ये काम है। मैं किसी को भी सर्विसेज अपनी फ्री में नहीं देता, पैसे लेता हूँ किसी को यहाँ से वहाँ शो। कोई ट्रक ड्राइवर्स होंगे जो पैसे लेके एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाते हैं। ऐसे ही ये फार्मर्स हैं जो पैसा लेके अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। इनको मैं दाता या कुछ भी ऐसे कोई लोग अन्नदाता कहते हैं, पर ये मुझको कोई अजीब सा वर्ड लगता है, क्योंकि मेरी नज़र में जो दाता है वो ईश्वर है, जो फ्री में सूरज दिया हमें, चंद्रमा दिया हमें, ऑक्सीजन दी जीने के लिए, हमें चलने के लिए धरती दी, सब कुछ फ्री में दिया। उन्होंने किसी से एक भी पैसा नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। ऐसा तो जब हम अन्नदाता कह देते हैं ऐसे लगता है कि जो फ्री में हमें फूड दे रहा है, पर ये फ्री में नहीं देते, ये हमसे पूरे पर पैसे लेते हैं। ये प्रॉपर सारा कुछ हमसे लेते हैं, उसके बाद में ही हमें सारा कुछ मिलता है जो भी है। पर हाँ ये है कि ये करते हैं हमारे लिए, इसके बिना हम नहीं जी सकते। बहुत बड़ी बात है, थैंक यू वेरी मच। पर इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे और भी हैं। जैसे हिमाचल है, वो सेबों का प्रोड्यूस करता है, या फ्रूट वगैरह जो हिंदू बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो हम उनको ऐसे अब जैसे फ्रूट दाता भी नहीं कह सकते कुछ भी ऐसा। ये तो जैसे वैसे ही एक ना शब्द जैसे यूज़ किया गया है कि ये जो भी आप समझ सकते हैं। अभी पंजाब में ये प्रॉब्लम होगी कि अगर तो ये आते हैं ऐसे, जैसे अभी यहाँ पर अभी भी जो इनकी खालिस्तान की नारे लगे, सारा कुछ इन्होंने कह दिया अपने लोगों को। अभी चुप रहो, दीप सिद्धू के भी अगेंस्ट हो गए कि तुम ऐसा भी ना करो, क्योंकि इनको पता है जो बाकी अभी स्टेट्स के फार्मर्स हैं, हम उनकी हेल्प चाहिए। वो अभी फार्मर्स आ भी रहे हैं। कोई मुझे अभी पता चला था मुंबई से भी आए हैं कुछ, कोई तो कुछ फार्मर्स और भी स्टेट से जुड़ रहे हैं साथ में आके। इनको पता है कि अगर हम खालिस्तान की बात कर देंगे देश को तोड़ने की, तो वो फार्मर्स उसी वक्त इनके अगेंस्ट हो जाएंगे, चाहे वो हरियाणा के इनके बिल्कुल जैसे जो नेबर हैं उनके भी हों। पर अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। पर असल में अगर आप इनसे पूछोगे कि खालिस्तान चाहते हैं नहीं, या इनकी नज़र में भिंडरावाला क्या है, तो ये यही बात बोलेंगे, वो हमारा हीरो है, वो हमारे संत हैं, तो उन्होंने जो भी किया था वो अच्छा किया था। और अगर खालिस्तान के बारे में पूछेंगे, हो सकता है ये आपको जवाब ना दें, या हो सकता है कि ज़्यादातर ये कह दें कि जी अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। इसका मतलब यही है डायरेक्टली कि ये खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो अलगाववाद की मूवमेंट है। इसी के चलते हम जो पंजाब के हिंदू हैं, हमें इसी चीज़ का डर रहता है कि यार अगर हमें अफगानिस्तान से निकाल दिया, हमें पंजाब अब पाकिस्तान से भी निकाल दिया था, पंजाब से निकाल देंगे, हमारी फिर आइडेंटिटी कहाँ में रह गई? हम तो पंजाब के हिंदू को ख़त्म कर दें। हमारी दिवाली होती है उसको काली दिवाली बना रहे हैं, हमारी रखड़ी है उसका बहिष्कार कर रहे हैं, करवा चौथ होता है उसको बहिष्कार करते हैं, उसको पाखंड बताते हैं, सारा कुछ ऐसे जो जहान की जो भी गलत चीज़ें होती हैं हमारे बारे में ये प्रोपगेट करते हैं। और अभी भी इनकी स्टेजेस पे जो बातें होती हैं वो बातें यही हैं अभी। अगर पंजाबी किसी को नहीं आती तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि जो ये हिंदू धर्म है इनका, वो हमने बचाया, जबकि इन्होंने नहीं बचाया, वो गुरुओं ने बचाया था, जिनको हम अभी भी बहुत मानते हैं। और ये हमें हमारे गुरु से दूर करते हैं, क्योंकि ये हमें पहले हमारे मंदिरों में भी अलाउड होता था गुरु ग्रंथ साहब, तो हम लेकर आते होते थे। अभी 100 साल पहले तो एसजीपीसी बनी, उन्होंने बिना किसी जैसे हिंदू से बात की है, उन्होंने कह दिया कि ये नहीं लेकर आएंगे आगे से, ये सिर्फ गुरुद्वारे में ही पाठ होगा। उसके बाद इन्होंने गुरुद्वारों में से मूर्तियां भी उठवा दी। तो उसके बाद में
और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें की जिससे हमें गुरुओं से दूर करने की कोशिश की। फिर भी पंजाब का हिंदू गुरुओं के रिस्पेक्ट करता है और मानता है कि उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मिला है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए। पर ये अब कहने लग पड़े नहीं, उन्होंने आपके लिए कुर्बानियाँ नहीं दी, उन्होंने इंसानियत के लिए कुर्बानियाँ दी है, तो वो मुसलमानों के लिए भी कुर्बानियाँ वैसे ही देते। तो ऐसे ये प्रोपगेट कर रहे हैं अब कि हिंदू जो है वो अगेंस्ट हैं, या जो भी इनकी जो चीज़ें हैं वो हिंदुओं के अगेंस्ट चलती हैं ऐसे। अभी आगे ये लोग अब अपनी स्टेजेस से कहते हैं कि पंजाबी में अपने भाई को समझ लगती कि तुम लोगों की टके टके पे बिकती होती थी गजनी के बाजारों में, हम छुड़ा के लेकर आते थे। अभी मैंने वही इसी चीज़ को चेक किया था अभी 2 दिन पहले, कोई भी मुझको ऐसा प्रमाण नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला अपनी तरफ से। मतलब रोज पंजाब के हिंदुओं को या बाकी हिंदुओं को सुननी पड़ती है ये बातें, और ज़्यादातर ये पंजाबी में ही बोलते हैं। पंजाबी में ये इसलिए बोलते हैं, इसलिए नहीं कि इनको पंजाबी से प्यार है या बहुत ज़्यादा या कुछ ऐसा, क्योंकि पंजाब के हिंदुओं को सुनाते हैं। पंजाब का हिंदू से पहले ही इनको ये होता है कि यार हम इनको निकालें तो यहाँ पे हमारी एक जो है कब्जा हो, जो एक मेन है। तो कब्जा ये भी नहीं है कि हर एक, जो मैं कह रहा हूँ कि जो सिख हैं वो सारे, वो बाकी कम्युनिटीज़ का इतना नहीं है। जैसे जो KPS गिल था वो भी कहता था ये जट्टों की मूवमेंट है, ना कि ये बाकी किसी सिख की मूवमेंट है। कहता क्योंकि सिख तो बहुत एक बहुत जैसे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है ना। तो कुल मिला के इतनी की बात है कि ये जो मूवमेंट है असल में ये अब, जैसे कई लोग कह रहे हैं शाहीन बाग वाली CAA वाली मूवमेंट है, जैसे अभी भी जो कहते हैं 6th ऑप्शन है जो उसमें आई है, इन्होंने की है कि CAA के जो गिरफ्तार किए थे, ये केस चल रहे हैं जिन पे, उनको ख़त्म कर दिया जाए। आप कर सोच सकते हैं कि कहाँ से शुरू हो रही है, इसके पीछे किन का हाथ होगा। कुल मिला के इतनी बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये ठीक है, अच्छा है कि जो किसान है अपने लिए लड़े, अपने लिए बात करें। वो बाकी किसान भी लड़ते हैं, ये बाकी स्टेट्स के भी। पर इसको स्पेशली एक कौम का बता के कि जी ये सिर्फ जैसे अभी जो जट है वो गानों वाले वो आ गए बीच में, या कोई सिंगर्स हैं वो आ गए, या कोई और जो पॉलिटिकल, जैसे अभी अपने अवार्ड वापस करने लग पड़े हैं कि साला अगर अवार्ड वापस वापस कर दिया सबने, जो जैसे अभी हमारे पंजाब के उसने किया है जो प्रकाश सिंह बादल है, वैसे उसने पूरा पंजाब लूटा है, सारा कुछ किया है, खाया है पंजाब को। अब अपना जी जो शायद उसको पद्मश्री मिला हुआ, शायद कुछ मिला हुआ, वो वापस कर रहा है वो। मुझको ये भी नहीं पता किस चूतिया ने उसको दे दिया ये। तो वो जो वापस कर रहे हैं अपनी, वो पहले तो सर्विसेज जो उन्होंने ली है वो वापस करें, जो सरकार से पैसा खाए इतनी देर का वो वापस करें, और जो उनका इतना नाम रुतबा हुआ है वो सब वापस करें, फिर हम माने कि उन्होंने कुछ किया है। ऐसे ये जो वापस कर रहे हैं, ऐसा ये ढकोसले से कर रहे हैं, ये सारा पंजाब में पंजाब के हिंदुओं को तंग करते हैं, ये जो असल बात है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी बात है पंजाब के हिंदुओं की, वो बाकी स्टेट्स के हिंदुओं तक भी पहुँचे, चाहे वो हरियाणा के हिंदू हो, जैसे अपने जो भाई हैं हरियाणा वाले, इन्होंने पीछे अभी ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ कांड किया था। तो जो हमारे पंजाब का हिंदू है वो इसी चीज़ में रहता है कि यार पता नहीं किस टाइम हमें कोई गालियाँ निकाल देंगे। तो हमारे जो स्कूल के सिलेबस है या वहाँ तक से ये चीज़ें निकाल दी गई हैं कि हमारा जो पंजाब है यहाँ पे जो चाणक्य थे वो पढ़ने आए थे, या बाकी कुछ हुआ है, कोई अच्छी चीज़ है हमारे पंजाब में, पंजाब के हिंदुओं की, या जो मादरी जी थे उनका जो रहन बसेरा था, उनके जो वो थे मम डैड का घर जिसको कहते हैं, मुझको पता है हिंदी में उसको कहते हैं, हमारे यहाँ में तो पेके कह देते हैं, कि वो वहाँ पर था। या जो कैकई थे, कैकई के भी जैसे वो घर वाले इस साइड से थे, या चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर पढ़े हैं, या पाणिनि जी हमारे यहाँ से थे। हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है ऐसा हमारी टेक्स्ट बुक्स में। हमारी टेक्स्ट बुक्स सिर्फ कुछ एक चीज़ों से ही शुरू होती है, हमें कुछ भी बाकी चीज़ें नहीं बताई जाती। मैं अभी ज़्यादा इस चीज़ में डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। कुल मिला कितनी चीज़ है, हमें जो ट्रीट किया जाता है सरकारों की तरफ से भी एज ए सेकेंड क्लास ही ट्रीट किया जाता है। हमारे लोग कुछ ये महसूस नहीं करते, पर हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में उनको ये चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाए। जैसे अभी योगराज सिंह है या कोई और है, इनके सुखप्रीत सिंह उदोके है, या इनका कोई सिंगर है कोई का, वो सभी के मुंह पे एक ही है कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, मोदी हाय हाय, हम हिंदूवाद नहीं फैलने देंगे, हम हिंदुत्व की जो भाषा है उसको ख़त्म करेंगे, हम जी जो इनकी है टके टके में बिकती थी वो बचा कर लेकर आए हैं, और ये जो काली दिवाली मनाओ, बस यही कुल मिला के इतनी चीज़ें हैं इनके आसपास घूमते रहते हैं ये, जिससे कि जो पंजाब का हिंदू है वो सोचता है कि यार मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे। अगर वो वहाँ से कहीं और भी मूव होता है तो ना तो वो जैसे हो जाएगा जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा।
तो इसीलिए जो हमारी जगह है वो हमारी पंजाब में है, हमें भी वो चाहिए। तो जो बाकी जो पंजाब के बाहर के फार्मर्स हैं वो भी मेक श्योर करें कि जब इनसे भी मिलते हैं इनको एक बार पूछे कि भाइयों, अगर तो तुम लोगों ने जाके ये सारे चुतियापे दोबारा से कर दे कि जी हमें खालिस्तान चाहिए, हमें जी अलग स्टेट चाहिए, हमें हिंदुओं से नफरत है, तो ये जो हम नहीं मनाने देंगे दिवाली ऐसा वैसा, तो अभी हम वापस चले जाएंगे, हमें नहीं चाहिए कि आप लोगों को साथ देना, कि नहीं जरूरत हमें कुछ भी। अगर तो इतना आप लोग इनसे मेक श्योर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं अभी। अभी कमेंट भले भी वो तो हवा में चला जाता है तो उसे सीधा हम लोग दूर आ जाना फायदा। हाँ जी कुनवर भाई जी, मैं अभी इस टॉपिक के पे नहीं आ रहा हूँ, मेरा टॉपिक कुछ और था जो अभी उस पे भी कभी बात करूंगा मैं। पर हाँ जी, बाकी आपकी बात सही है, पर कुल मिला के इतनी की बात है, जो पंजाब का हिंदू है, जो फार्मर है वो फार्मर है अभी यार, उसको एज ए काम वाले लेके चलो, ऐसे उसको जैसे उसको उसका प्रोटेस्ट कर दे दो। अभी जो एक लक्का सडाड़ा गैंगस्टर है, वो गैंगस्टर था, उसने कत्ल किए हुए हैं, वो भी राजनीति में आ रहा है, तो वो फार्मर्स के पीछे दौड़ पड़ा। जो हमारी देवनागरी भाषा है उस पर ये कालिख पोत देते हैं पंजाब में, आप चेक करना जाके इंटरनेट पे कि इन्होंने क्या किया हिंदी के साथ ऐसे, कि क्योंकि ये हिंदुओं के साथ रिलेट करती थी, उस पर कालिख पोत दी। और स्कूलों में भी कहते हैं कि ये बंद करो, ये वाली भाषा ये नहीं चाहिए। अगर ये बंद कर देंगे तो हम फिर पढ़ेंगे कैसे? हमने अपने अगर वेद पढ़ने होंगे, उपन्यास पढ़ने होंगे, उपनिषद पढ़ने होंगे, कोई और चीज़ पढ़नी होगी, कैसे पढ़ेंगे हम अगर हमारे पास हमारी वो देवनागरी लिपि ही नहीं होगी? कुल मिला के तरीके बात है, ये हमें बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि पंजाब का हिंदू अब सोचने लग पड़ा कि या तो मैं कहीं और जाने की सोचूं, क्योंकि यही ये चाहते हैं। जैसे अभी जत्थेदार जो है हरमंदर साहब का, उसने जब लेटर आई थी अयोध्या में श्री राम मंदिर की, उसने कहा कि मैंने तो सीधे डस्टबिन में ही फेंक दी, मैंने खोल के भी नहीं देखी। इनविटेशन लेटर थी जो, वो मतलब कि इतनी नफरत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अभी ये नहीं मानते कि ये सही हुआ है, हम चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ न्याय हो। वो ये ऐसे स्टेटमेंट दे, वो कहते हैं कि अगर हमें खालिस्तान मिलेगा तो हम ले भी लेंगे, हमें कोई ऐसी परवाह नहीं है। अगर इतनी बड़ी जो संस्था है उससे कोई बैठ के जत्थेदार बोल रहा है, इसका मतलब कुछ तो सीरियस होगा। तो जो हमारे हिंदू भाई बाहर बैठे हुए हैं वो सभी इस पर थोड़ा सा गौर करें। बाकी अब के लिए मुझको इजाज़त दे। जय श्री राम, जय हिंद।